हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। यानी कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको ग्रो करना चाहते हैं, ये टॉपिक उसके ऊपर है। तो आपको अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा समझना है, कैसे क्या होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्या क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों हम जानेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है। एक हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप कोई कार बना सकते हैं, बाइक बना सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, पेट्रोल डीजल या किसी का भी बना सकते हैं। इसके बाद में सेल्स शोरूम, यानी कि इसको डिस्प्ले करने के लिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव देनी पड़ती है, लोगों को डेमो देना पड़ता है, लोगों को चला के दिखाना पड़ता है। लोग पहले आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब आके परचेज करते हैं। तो आपको एक सेल्स का बेहतरीन शोरूम बनाना पड़ता है और अलग अलग एरिया में आपको शोरूम बनाने पड़ते हैं जहाँ तक आपकी रीच है। इसके बाद में सर्विस सेंटर, जब कोई भी व्यक्ति आपकी वाहन, कोई भी व्हीकल आपने बनाया, कैसा भी व्हीकल है, परचेज कर लेता है, तो उसके लिए सर्विस के लिए, क्योंकि हर महीने 1 किलोमीटर की लिमिट होती है, जब आपके किलोमीटर चल जाते हैं उसके बाद में सर्विस करानी पड़ती है, तो कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर भी चाहिए होते हैं। सर्विस सेंटर भी बनाने की आपको ज़रूरत होती है। कोई भी व्हीकल में दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी आपको सर्विस सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको सर्विस सेंटर भी बनाने होते हैं। इसके बाद में केयर ऑटोमोबाइल स्टोर, यानी कि ऑटोमोबाइल की जो सीरीज होती है, ऐसी सीरीज होती है, यानी कि उनको श्रृंगार करने का, उनको सजाने के लिए या उनमें डेकोरेशन के लिए या और भी बहुत सी चीज़ें करने के लिए ये भी बहुत ही प्रचलित बिजनेस है और काफ़ी लोग कमा रहे हैं इसमें। डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ऐसे सीरीज के डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं। इसके बाद में सप्लायर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक माल पहुँचाने तक। इसके बाद में सेकंड हैंड व्हीकल का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। सेकंड हैंड व्हीकल तो आज मार्केट में बहुत ही चलन में है, जैसे कि आपने देखा होगा सिंपली सचिन तेंदुलकर ऐड करता है। इसके बाद में आपने देखा होगा ट्रू वैल्यू सिंपनी, या आपने फर्स्ट चॉइस सुना होगा, जहाँ पे सेकंड हैंड कार, यानी कि आपने एक कार परचेज की। आज लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोग कार लेके आते हैं, 1 साल 2 साल चलाते हैं, या बाइक लेके आते हैं, 1-2 साल चलाते हैं, फिर उससे पक जाते हैं, फिर दूसरा मॉडल लेके आते हैं। 1-2 साल से ज़्यादा आज लोग नहीं चला रहे कार, तो इसलिए सेकंड हैंड, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम है, वो सेकंड हैंड कार पे या बाइक पे या स्कूटर पे जाते हैं। तो सेकंड हैंड का भी बिजनेस आज बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप किसी में भी बिजनेस कर सकते हैं। सेल शोरूम खोलना चाहते हैं, अगर आपके एरिया में मान के चलो हीरो की बाइक, हीरो का आपके एरिया में सेल्स का शोरूम नहीं है, तो आप हीरो कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और उस एरिया में सेल्स का शोरूम खोल सकते हैं। मारुति का खोल सकते हैं, किसी का भी खोल सकते हैं, ऐसे सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे अगर मान के चलो आपके एरिया में बहुत सी गाड़ियां हैं, बट वहाँ पे मैकेनिक्स भी हैं, बट उनको कोई भी आइटम्स उनको लेके आने होते हैं ऑटोमोबाइल के, उनको एसेसरीज लेके आनी होती है, तो उनको बहुत दूर सिटी में जाना पड़ता है, तो आप उस एरिया में शॉप ओपन कर सकते हैं। आप उस एरिया में मान के चलो माल वो दिल्ली या कहीं दूर से लेके आते हैं, तो आप वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, होलसेलर भी बन सकते हैं। सप्लायर, आप पूरी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, आप कंपनी से लाके सप्लाई कर सकते हैं, तो ये बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर हम बात करें तो फर्स्ट चॉइस हो, ट्रू वैल्यू हो या सिंपनी हो, ये भी फ्रेंचाइजी देते हैं। इनके साथ फ्रेंचाइजी ओपन करके सेकंड हैंड व्हीकल का भी बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं, अपने ब्रांड से भी आप कर सकते हैं, लोगों से खरीद के और आगे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये फेल क्यों हो जाती है कंपनियां। अगर हम बात करें तो ये फेल क्यों हो जाती है, इसमें देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें हम, ये फेल इसलिए होती हैं क्योंकि ये जमाने के साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं करती हैं, इसलिए फेल हो जाती हैं। अगर हम बात करें कुछ साल पहले या 50-60 साल पहले या 30-40 साल पहले, कार का मतलब क्या होता था, एम्बेसडर कार होती थी। कार में कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबसे अच्छी कार हुआ करती थी, पर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंजिंग नहीं किया, जमाने के साथ अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, जैसा था वैसे ही बने ही रहा, इसलिए वो फेल हो गई। आप मारुति देखो या कोई भी देखो, हुंडई देखो, हर साल मॉडल में चेंजिंग करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करते हैं, जमाने के साथ अपग्रेड करते हैं, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़ा मार्केटिंग पर फोकस करते हैं। अगर आप एक नया ब्रांड है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, आपको हर जगह दिखना पड़ेगा। दिखना कहाँ पड़ेगा? इंटरनेट पर दिखना पड़ेगा। इसके बाद में सेल शोरूम, सेल शोरूम क्या क्या करता है? देखिए सेल शोरूम, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कैसे आप ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं, इसके भी तरीके हैं। देखिए नया कोई भी प्रोडक्ट आया, नया मॉडल आया, आपको क्या करना है, जितने भी रिकरिंग कस्टमर है
जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको आप फ्री डेमो के लिए मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, वॉइस कॉल भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। या आप और क्या कर सकते हैं, सेल्स शोरूम से उनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है उसके लिए मैसेज भेज सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उनकी सर्विस के टाइम आ रहा है, ये पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं आप SMS या वॉइस कॉल के थ्रू, जिससे आपकी मैन पावर नहीं लगने वाली है। अगर आप ये SMS वॉइस कॉल या व्हाट्सएप सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस टीम से बात कर सकते हैं। आप API इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। जैसे किसी व्यक्ति का सर्विस का टाइम होगा, इंश्योरेंस का टाइम होगा या नई कोई भी गाड़ी आएगी उसके पास मैसेज चला जाएगा, खुद से ही आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर क्या है? सर्विस सेंटर के पास कस्टमर कहाँ से आता है? जब उससे सर्विस करानी होती है। अगर आप भी ऑटोमेट करना चाहते हैं या आप एक मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को इंटरनेट पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने ORM पे काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ भी हमारी टीम करती है। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। केयर ऑटोमोबाइल बिजनेस क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि इन्हें पता नहीं होता मार्केट में क्या डिमांड है, क्या प्रोडक्ट लेके आना है। ये ऐसा स्टॉक उठा लाते हैं जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, इसलिए बंद हो जाते हैं और ये मार्केट में रीच नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी रीच करना चाहते हैं तो भी आपको इंटरनेट पे आना चाहिए। इंटरनेट पे आने में हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। डिस्ट्रीब्यूटर हो, सप्लायर हो, सेकंड हैंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेकंड हैंड में जो इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेट सर्विस के लिए इंटरनेट से लीड कैसे जनरेट करें, हमारी टीम आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। आप हमारे सर्विस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप इनमें बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा, बिना बिजनेस के फंडामेंटल सीखे आपको मार्केट में नहीं कूदना चाहिए। अगर आप बिजनेस के फंडामेंटल, बिजनेस की ABCD सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो हम एसोसिएटेड हैं पूरे भारत को ग्रो करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज लाखों छोटे बिजनेस को बड़ा बना चुके हैं। अगर आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हमारे साथ बिजनेस के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप फर्स्ट मूवर बनना चाहते हैं, आप फास्ट मूवर बनना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में स्पीड लगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग टीम से बात कर सकते हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।